हाँ जी, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा टोटल कॉस्ट अप्रोच का क्वेश्चन नंबर 8 है जी, नोट्स का। अभी तक बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अपने हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है हमारा 8 नंबर। एस्टेला गारमेंट कंपनी लिमिटेड इज ए फेमस मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ गारमेंट्स टू द यूरोपियन कंट्रीज। फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी is preparing its working capital forecast for the next year। ठीक है जी, नेक्स्ट ईयर के लिए वर्किंग कैपिटल फोरकास्ट कर रही है। आफ्टर केयरफुली स्क्रीनिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स ही कलेक्टेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। प्रोडक्शन ड्यूरिंग द previous year was 15 lakh units. The same level of activity is intended to be maintained during the current year। ठीक है जी, मतलब इस साल भी 15 लाख यूनिट ही मेंटेन किए जाएंगे प्रोडक्शन के लिए। रॉ मटेरियल एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ कॉस्ट टू सेलिंग प्राइस। रॉ मटेरियल 40% है, वेजेस 20%, ओवरहेड 20%। सेलिंग प्राइस देख लेते हैं जी कितना है। सेलिंग प्राइस है जी हमारा 10 रुपये, तो सीधा सीधा हो गया जी 10 का 40%, 4 रुपये। 4 रुपये पर यूनिट क्या हो गया जी आपका रॉ मटेरियल। 2 रुपये पर यूनिट क्या हो गया जी वेजेस। और 2 रुपये पर यूनिट ही क्या हो गया जी ओवरहेड्स। ठीक, ठीक है सर। द रॉ मटेरियल ऑर्डिनरली रिमेन इन द स्टोर फॉर 3 months बिफोर प्रोडक्शन। ठीक है जी, तो रॉ मटेरियल का कितने महीने का हो गया जी 3 महीने का हो गया जी स्टोरेज कैपेसिटी, या स्टोरेज सॉरी होल्डिंग पीरियड, नॉट कैपेसिटी। होल्डिंग पीरियड 3 महीने का हो गया, मतलब इक्वलेंट टू द 3 month, इक्वलेंट टू द 3 month रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड। एवरी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन रिमेन इन द प्रोसेस, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस 2 month है। और अज्यूम कर रहे हैं जी 100% रॉ मटेरियल, वेजेस एंड ओवरहेड्स। यहां पर हम अब देखिए, वैसे तो प्रैक्टिकली ये गलत है, ठीक है। मटेरियल वाली बात तो ठीक है, 100% अज्यूम्ड टू बी कंसिस्टिंग ऑफ 100% ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस एंड ओवरहेड्स। अगर कोई चीज़ 100% मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स 100% है, तो वो कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है कि वो वर्क इन प्रोग्रेस है? फिर तो वो फिनिश गुड्स हो गई, सही है ना। फिर तो अगर आपका 100% मटेरियल लग गया, 100% लेबर लग गया, 100% फिनिश गुड्स ओवरहेड्स लग गए, फिर तो वो फिनिश गुड्स हो गई। फिर आपका वो ओवरहेड्स कैसे हो गया, सही है ना। तो इसलिए आप मान के चलिए कि हमारा यहां पर कुल मिला के क्या होने वाला है। मान के बेशक ये करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस में, बट प्रैक्टिकली ये बहुत सही नहीं है। फिनिश गुड्स 3 महीने का है। क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर, क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर इज 4 month। ठीक है जी, मतलब क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल और डेटर 3 महीने का हम लोग समय देते हैं। कैश टू बी हेल्ड 2 लाख। लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस हाफ मंथ, आधा महीना। लैग इन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस दैट इज ओवरहेड, हाफ मंथ। प्रोडक्शन एंड सेल साइकिल इज रेगुलर। प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी 10% एक्सेप्ट कैश। ठीक है जी। और यू हैव रिसेंटली ज्वाइन कंपनी एज एन असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर। द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग द फोरकास्ट स्टेटमेंट has been given to you. You are required to prepare the forecast statement. Finance manager is particularly interested in applying the quantitative technique for forecasting the working capital needs of the company। ठीक है जी, तो हमें क्या करना है जी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालनी है जी। वर्किंग कैपिटल
रिक्वायर्ड। चलिए जी फिर कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है जी, तो सबसे पहले नंबर पे क्या होता है जी? वन नहीं, सॉरी, ए लिखेंगे, करंट एसेट। ठीक है जी, करंट एसेट में सबसे पहले रॉ मटेरियल। ठीक, रॉ मटेरियल में क्या हो जाएगा जी? कितनी आउटपुट है? 15 लाख यूनिट, 4 पे पर यूनिट है। इंटू 4 रुपये। और रॉ मटेरियल कितने महीने के लिए हमने रखना है? 3 महीने के लिए। इंटू क्या हो जाएगा? 3/12 हो जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए करते हैं कैलकुलेट। 15 लाख इंटू 4, 60 लाख, 60 लाख इंटू 3/12। 15 लाख रुपये आ गया जी हमारा रॉ मटेरियल। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं जी। WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड्स। देखा जाए यहाँ पर तीनों लिखने का फ़ायदा नहीं है ना? कैलकुलेशन हम इकट्ठी कर लेंगे। 15 लाख, 15 लाख यूनिट, यहाँ पर भी 15 लाख, इंटू रॉ मटेरियल का रेट कितना था जी? 4 रुपये, और इधर दो दो, 4, 2, 2, इंटू वर्क इन प्रोग्रेस कितने महीने के लिए था जी? 2 महीने के लिए। ठीक है जी, तो ये 2/12 हो गया जी। तो सिंपली आ जाएगा 15 लाख इंटू 8 इंटू 2/12, दैट इज 20 लाख। ठीक है जी, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया जी 20 लाख। चौथे नंबर पे फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स भी सीधा सीधा हो जाएगा जी 15 लाख इंटू मटीरियल, वेजेस, ओवरहेड, तीनों की टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हो गई? 8 रुपये। और फिनिश गुड्स के लिए कितना है? 3 महीने गोडाउन में, वेयर हाउस में रहता है, 3 महीने, 3 महीने के बराबर। तो ये हो जाएगा जी 15 लाख इंटू 8 इंटू 3/12। तो ये हो गया जी हमारा 30 लाख रुपए। फिनिश गुड्स 30 लाख रुपए हो गया जी। ठीक, उसके बाद जी क्रेडिट गिवन टू डेटर, कितना? 3 महीने का डेटर। किस पे होते हैं जी? एट सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है जी हमारा? 10 रुपये, 3 महीने के लिए है ना? नंबर 5 पे हो गया डेटर। 5 नहीं, 4 होगा ना? 1,
2 3 and 4. 15 lakh into 10 into 3 by 12. 15 lakh into 10 into 3 by 12. 37 lakh 50,000. ठीक है जी. नंबर 5, कैश. कैश कितना है जी? 2 लाख रुपए. ठीक है जी. अब क्या रह गया जी? अब कैटर फॉर रॉ मटेरियल, कैटर फॉर वेजेस, कैटर फॉर एक्सपेंसेस. ठीक है जी. तो ये हमारा टोटल ऑफ ए हो जाएगा. टोटल ऑफ ए, दैट इज करंट एसेट, जिसको हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं. मटेरियल 15 लाख, वर्क इन प्रोग्रेस 20 लाख, 15 और 20 35, 30 लाख फिनिश गुड्स, 65, 37 लाख 50,000 का फिनिश गुड्स, नहीं डेटर सॉरी. तो ये हो गया 1 करोड़ 2 लाख 50,000 प्लस 2 लाख, 1 करोड़ 4 लाख 50,000, 104 लाख 50,000. ठीक. अब इसमें से माइनस हो जाएगा सॉरी, करंट लाइबिलिटी आ गया पहले. और सबसे पहले नंबर पे आ गया क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल. इसमें हमारे यूनिट्स कितने थे जी? 15 लाख. और देन हमारा नेक्स्ट हो गया इनटू रॉ मटेरियल का रेट 4 रुपये था. और सप्लायर हमें टाइम देता है कितने महीने का, चेक कर लेते हैं. सप्लायर हमें टाइम देता है 4 महीने का. ठीक है जी. 4 महीने का पेमेंट करने के लिए समय देता है. तो 4/12 हो गया, 4/12. तो ये हो गया जी 15 लाख इंटू 4, दैट इज 60 लाख इंटू 4/12, 20 लाख. ठीक है जी. क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल हो गया जी. क्रेडिटर फॉर वेजेस 15 लाख इंटू रेट कितना है, 2 रुपये है वेजेस का, है ना. और क्रेडिटर फॉर वेजेस हाफ मंथ के लिए है. तो ये इंटू 0.5/12 हो जाएगा. 15 लाख इंटू 2 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 12. 15 इंटू 2 30 लाख हो गया. 30 लाख इंटू 0.5 डिवाइड बाई 12, दैट इज 1,25,000. ठीक है जी. उसके बाद हो गया क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस. ये भी हमारे 15 लाख इंटू 2
इंटू हमारे क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस वेजेस हो गए जी, एक्सपेंसेस भी हाफ मंथ के लिए हैं, हाफ मंथ हो गया 0.5/12, तो सेम ही हो जाएगा जी 1,25,000। बस जी, तो बताइए जरा जी फटाफट, टोटल ऑफ बी कितना आ गया आपका? ये हो गया जी 20 लाख रुपये रॉ मटेरियल का, और 2.5 लाख ये 22.5 लाख रुपये हो गया जी, 22,50,000। ठीक है जी, करेक्ट। अब सी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, सी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है जी, तो ये हो जाता है जी 1,04,50,000, 104,50,000 माइनस 22,50,000, तो ये हो जाता है बच्चों हमारा कितना, 82 लाख। ठीक, 82 लाख। अब इसमें हम लोग ऐड ऑन करेंगे प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसीज। कितनी बोली थी प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसीज? 10% एक्सेप्ट कैश। 82 लाख हमारी वर्किंग कैपिटल है, माइनस कर देंगे इसमें से कैश, दैट इज 2 लाख। ये बच गया जी 80 लाख, 80 लाख का 10% दैट इज 8 लाख। तो ये आ गया जी हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, 90 लाख रुपए, है ना। नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है जी, ये आ गया जी 90 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो इसमें नया पॉइंट आपको सीखने को क्या मिला, एक तो प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी वाला, और यहाँ पर एक्स्ट्रा कौन सा आ गया, जो क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस भी आ गया साथ में। ठीक है जी, तो फटाफट कीजिए कॉपी, देन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में भी आपको नया पॉइंट मैं बताता हूँ। ठीक है जी, ये आपका रॉ मटेरियल 15 लाख रुपए, ठीक है जी, आ गया जी, कर लिया जी कॉपी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। पिछला हमने कौन सा किया, 8 नंबर, अब कर रहे हैं जी 7 नंबर। क्या है जी इसमें ऐसा एक्स्ट्रा जो जिसकी वजह से हमें ये सम करना चाहिए? ठीक है जी, मुझे करवाना चाहिए। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करनी है जी जॉली एंड कंपनी लिमिटेड की, और रॉ मटेरियल का रेट, लेबर, ओवरहेड्स, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस।
सिंपल है जी, कोई पॉइंट नहीं है। रॉ मटेरियल आर हेल्ड इन स्टॉक ऑन एन एवरेज 1 month, material in process on an average for half month, finished goods are in store 1 month, credit allowed by supplier 1 month, credit allowed to debtor 2 months, lag in payment of wages 1/1/2 weeks, मतलब 1.5 हफ्ता हो गया ना, 1.5 हफ्ता 1.5 weeks, ठीक है जी। और leg in payment of wages 1 month, 1/4 of the finished goods is sold against cash। ये है जी पॉइंट मेन। क्या कह रहे हैं? 1/4, 1/4 मतलब 25%, मतलब जो सेल हुई, जितनी भी सेल होगी उसमें से कैश क्रेडिट, कैश सेल कितने परसेंट होगी? 25%, क्रेडिट सेल 75%, ठीक है जी। कैश सेल 25%, क्रेडिट सेल 75%। तो सीधी सीधी सी बात हुई, आपको कैश और क्रेडिट सेल की रेशो इस तरीके से होएगी। और कैश इन हैंड, अब आपको पता है डेटर्स जो हैं वो क्रेडिट सेल के अगेंस्ट होते हैं, 75% सेल के अगेंस्ट होंगे। और एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ प्रोडक्शन 1,04,000 यूनिट है। कैश इन बैंक 50,000। यू मे अज्यूम दैट प्रोडक्शन इज कैरिड ऑन इवनली थ्रू आउट द ईयर। वेजेस इज इक्वलेंट टू ए मंथ, ठीक है जी। वेजेस इज इक्वलेंट टू ए मंथ। अब ये लाइन क्या है? वेजेस इज इक्वलेंट टू ए मंथ। अब यहां पर 1.5 वीक्स दिए हुए हैं ना, 1/1/2 वीक्स, 1.5 हफ्ते हो गए। अगर यहां पर देखो, यहां पर सारी इंफॉर्मेशन बाकी जो है वो मंथ में दे रखी है, ठीक है। और सिर्फ वेजेस जो है वीक्स में दे रखा है, ठीक है जी। बाकी सारी इंफॉर्मेशन मंथ में दे रखी है कि भाई इतने महीने के मटेरियल, इतने महीने का अपना फिनिश गुड्स, इतने महीने का WIP, सब कुछ ऐसे ऐसे दे रखा है। फिनिश गुड्स जो है वो ही सिर्फ और सिर्फ, और फिनिश गुड्स कह रहा हूँ, वेजेस जो है वो हफ्तों में दे रखा है, वेजेस, लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस। अब हमें करना क्या चाहिए? क्या हमें जो वेजेस है उसको, सॉरी ये नहीं हो रहा, वेजेस को भी कन्वर्ट कर लेना चाहिए मंथ में, या सिंपली वेजेस वीक में बोला हुआ है, वीक्स में कन्वर्ट करना चाहिए, ठीक है। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अब यहां पर तो कुछ बोला हुआ है कि भाई इक्वलेंट टू ए मंथ, मतलब अब आप लोग क्या करोगे कि वेजेस नहीं है ये एक्चुअली में, यहाँ पे आई थिंक सो मिस्टेक ये हो रही है ये लाइन में। यहाँ पर ये लिखा हुआ है 4 वीक्स इक्वलेंट टू, 4 वीक इक्वलेंट टू ए मंथ, ठीक है जी। फिर क्वेश्चन बनता है, ठीक है जी। और जो इसका सॉल्यूशन भी आपको नोट्स में दिया हुआ होगा, है ना, कि 4 हफ्ते यहां पर कहते हैं यू मे अज्यूम प्रोडक्शन इज कैरिड ऑन इवनली थ्रू आउट द ईयर। और यहां पर
4 वीक्स इज इक्वल टू ए मंथ। तो हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में, जो सारी इंफॉर्मेशन है मंथ वाली भी, उसको भी वीक्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है जी, क्योंकि 4 हफ्ते इक्वल टू द मंथ ले रहे हैं हम लोग, तो इसलिए सारी इंफॉर्मेशन जो है हमें, हम लोग नोट देके इंफॉर्मेशन हम सॉल्व कर देंगे कि भाई 4 हफ्तों को एक महीने के बराबर अज्यूम कर रहे हैं। ठीक, तो दो चीजें इसमें नई आपको सीखने को मिल गई। यहां पर ये चीज देखा जाए, ये तो आपको इसमें करेक्ट कर लीजिए नोट्स में अपने, कि 4 वीक्स इक्वल टू द मंथ है। तो जब ऐसा बोला हुआ है तो आपको सारा क्वेश्चन जो है एक ही पैटर्न में सॉल्व करना है, ना कि कुछ चीजें हफ्तों में कुछ चीजें महीनों में। ठीक है जी, तो नोट देके हमें यहाँ पर करना होगा कि हम लोग अज्यूम कर रहे हैं 4 वीक्स इज इक्वल टू मंथ। तो कंप्लीट सम जो है हम वीक्स में सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए जी, अब हम शुरुआत करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। फॉर 1,04,000 यूनिट्स। ठीक है जी, तो सबसे पहले नंबर पे क्या आ जाएगा जी, करंट एसेट्स। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल, यूनिट्स कितने हैं जी, 1,04,000 इंटू रॉ मटेरियल का रेट कितना है जी, 160 रुपीज। ठीक है, और कितने महीने के लिए स्टोर करने को बोला हुआ है, एक महीना। एक महीना इज इक्वल टू 4 हफ्ते। ठीक है जी, तो फटाफट आप लोग भी कैलकुलेट करते जाइए, क्रॉस मैच करते जाइए, मुझे बताते हुए जाइए। 1,04,000 इंटू 160 इंटू 4/52, 12,80,000। करेक्ट है जी, 12,80,000 है ना। दूसरे नंबर पे वर्क इन प्रोग्रेस, यहां पर भी तीन चीजें, रॉ मटेरियल, वेजेस एंड ओवरहेड्स। 1,04,000, 1,04,000, 1,04,000। ठीक, 160, 60 और 120, 160, 60, 120। अब क्या बोल रहे हैं जी, ऑन एन एवरेज हाफ ए मंथ। अब यहां पर भी कुछ नहीं बोला हुआ, हाफ मंथ मटीरियल 100% है, वेजेस क्या है। तो आप लोग, मैं यहां पर मान के चल रहा हूं कि इन्होंने कोई खुद ही कैलकुलेट करके सब कुछ बता दिया है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी नोट जरूर देना है अगर इस तरीके से क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो हम लोग यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे, कितना बोला था सॉरी, हाफ मंथ। तो 0.5, हाफ मंथ मतलब सॉरी 2 वीक्स है ना, हाफ मंथ मीन्स 2 वीक्स। तो ये कितना आ जाएगा, 2/52, 2/52 और 2/52। ठीक है जी, तो सीधा सीधा कर सकते हैं, 1,04,000 इंटू ये हो गया जी 220, 340, 340 इंटू 2/52, 13,60,000 आया जी, 13,60,000। ठीक, ठीक है जी, 1,04,000 इंटू 340 इंटू 2/52। ठीक है,
अब तीसरे नंबर पे फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स तो सीधा ही निकाल देते हैं। वन लैख 4,000 इंटू 340 इंटू फिनिश गुड्स कितने महीने के लिए बोला है? 1 मंथ। 1 मंथ इज इक्वल टू 4 वीक्स, है ना। तो ये हो जाएगा जी 4/52। ठीक है जी। तो 1,04,000 इंटू 340 इंटू 4/52, 27,20,000। ठीक। अब नंबर 4, डेटर्स। डेटर्स डेटर्स 1,04,000 यूनिट से सेल 1,04,000 यूनिट की थी, इंटू 75% हो जाएगा क्रेडिट सेल पे, है ना। कितने यूनिट क्रेडिट सोल्ड हो गए, इंटू हम कर देंगे क्या, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इज 400 रुपीज, इंटू हो जाएगा जी क्रेडिट अलाउड टू द कस्टमर डेटर 2 मंथ। 2 मंथ मीन्स 8 वीक्स, तो 8/52। तो ये हो गया जी 1,04,000 का 75%, 78,000 यूनिट्स, 78,000 यूनिट क्रेडिट पे बेच रहे हैं। इंटू 400 रुपये सेलिंग प्राइस, 3,12,00,000 रुपये सेल हो गई, इंटू 8/52, 48 लाख। ठीक है जी। 48 लाख रुपये डेटर हो गए जी। नंबर 5, कैश। कैश 50,000 रुपये। ठीक है जी, 50,000 रुपीज कैश। ठीक है जी। ये हो गया जी टोटल ऑफ ए। टोटल ऑफ ए हो गया कितना, 12,80,000, 13,60,000, 27,20,000, 48 लाख प्लस 50,000, 1,02,10,000, है ना। 1,02,10,000, ये आपका क्या आ गया जी, करंट एसेट आ गया। करंट एसेट की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1,02,10,000। अब आएंगे जी माइनस बी, करंट लाइबिलिटीज। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा जी, क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल, 1,04,000 यूनिट, इंटू क्या होगा जी, 160। और सप्लायर ने हमें कितने महीने का टाइम दिया है, 1 महीने का। 1 महीने मतलब 4 हफ्ते, 4 वीक्स। 1,04,000 इंटू 160 इंटू 4/52। ठीक है जी, 1,04,000 इंटू 160 इंटू 4/52, 12,80,000, 12,80,000, है ना। 12,80,000 क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल, नंबर 1। नंबर 2, क्रेडिटर फॉर वेजेस। ठीक है जी, 1,04,000
इनटू हमारा वेजेस का रेट था आई थिंक सो 60। ठीक है जी, तो क्रेडिटर फॉर वेजेस कितना है जी, 1.5 हफ्ते हैं। 60 इंटू 1.5 ओवर 52, 1,04,000 इंटू 60 इंटू 1.5 ओवर 52, दैट इज 1,80,000। ठीक है जी, 1,80,000। उसके बाद क्रेडिटर फॉर ओवरहेड्स 1,04,000 इंटू ये हो जाएगा 120। ठीक है जी, और क्रेडिटर फॉर ओवरहेड्स कितना है, 1 मंथ। 1 मंथ मतलब 4 हफ्ते इंटू 4/52, 1,04,000 इंटू 120 इंटू 4/52, 9,60,000। ठीक है जी, ये क्रेडिटर फॉर ओवरहेड्स हो गया जी, 9,60,000। बस जी, वेजेस हो गया, ओवरहेड्स हो गया, डन। चलिए जी, ये आपका टोटल ऑफ बी आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा जी हमारा, 12,80,000 रॉ मटेरियल, 180 वेजेस, 960 ओवरहेड, 24,20,000, 24,20,000। ठीक है, और सी आ जाएगा ए माइनस बी, दैट इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। 1,02,10,000 माइनस 24,20,000, 77,90,000। ठीक है जी, ये आपकी आ गई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 77,90,000। ठीक है जी, ये करिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 को कॉपी।